भारत को लेकर अचानक से जर्मनी और जापान की पुरानी नीतियों में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध को लेकर जो देश भारत को रूस की आलोचना करने की सलाह दे रहे थे, अब वही देश भारत के समर्थन में खड़े हैं। और न केवल भारत के समर्थन में खड़े हैं, बल्कि भारत पर पूछे गए मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भारत के मुद्दे पर काफी सावधानी से जवाब दे रहे हैं। जैसे कि जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने रूस और भारत की दोस्ती पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सभी देशों की ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थिति एक जैसी नहीं होती, इसीलिए जरूरी नहीं है कि एक जैसा ही सोचने वाले सभी देश किसी एक मुद्दे पर सहमत भी हो जाएं। ऐसे में अब जापान ने यह माना कि रूस और भारत की ऐतिहासिक दोस्ती और दोनों की ऐतिहासिक साझेदारी को स्वीकार किया जाना चाहिए। वहीं जापान ने कहा कि रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर भारत की क्या रणनीति है, उससे भारत और जापान के रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जापान के बाद अब जर्मनी भी भारत को लेकर काफी बदला सा दिखाई दे रहा है। दरअसल इसी महीने G7 देशों का सम्मेलन होगा, लेकिन इस सम्मेलन से पहले जर्मनी भारत की प्रशंसा में जुटा है। जर्मनी का कहना है कि भारत किसी के सामने झुका नहीं, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं अपनी जगह पर सही है। वहीं भारत एक बड़ा देश है और भारत की अपनी आवश्यकता भी है। ऐसे में अगर भारत में स्थिति काफी सामान्य दिखाई दे रही है, तो उसकी एक मुख्य वजह यही है कि भारत ने अपने हितों को प्राथमिकता दी। वहीं जर्मनी ने जानकारी दी है कि G7 सम्मेलन के दौरान जर्मनी भारत के साथ एक बड़े हरित ऊर्जा के समझौते की तैयारी में है। वहीं जर्मनी का कहना है कि भारत और जर्मनी के द्विपक्षीय संबंधों को 70 साल पूरे हो गए। ऐसे में आवश्यक है कि अब भारत और जर्मनी हर क्षेत्र में अपना सहयोग मजबूत बनाए। लेकिन अब ऐसे में देखा जाए तो अपने अपने हितों के सामने जर्मनी के लिए यूक्रेन का मुद्दा फीका पड़ गया है, और जो देश भारत को सलाह दे रहे थे, अब वही देश भारत को सही बता रहे हैं।